हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्शन फिएस्टा। तो आज हम बात करेंगे 3 ऐसी सिंगल मदर्स की जिन्होंने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपने बच्चे की परवरिश की और उनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जबाला की कहानी हमें सामवेद में मिलती है। जबाला सर्वेंट क्लास से थी और उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने अपने बेटे सत्यकाम की अकेले ही परवरिश की। जबाली ने सत्यकाम को हमेशा सच बोलने की सीख दी और अपनी परवरिश के बारे में किसी से भी कुछ भी छिपाने को मना किया। सत्यकाम जब बड़े हुए तब वो वेद पढ़ना चाहते थे। उनकी माँ ने उन्हें ऋषि गौतम के पास भेजा। जब वो ऋषि गौतम के पास गए तब उन्होंने सत्यकाम से उनके परिवार और गोत्र के बारे में पूछा। सत्यकाम ने सब सच बता दिया और कहा कि वो अपनी माँ के अलावा और किसी को नहीं जानते हैं। ऋषि गौतम उनकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। जबाली बाद में एक महर्षि बने और उन्होंने जबाली उपनिषद लिखा। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की बेटी थी, जिन्हें बाद में ऋषि कर्ण ने अडॉप्ट किया। एक दिन जब राजा दुष्यंत ऋषि कर्ण के आश्रम गए तो उन्होंने शकुंतला को देखा और वो उसे पसंद करने लगे। उन्होंने ऋषि कर्ण से शकुंतला से शादी करने की इच्छा जताई। ऋषि कर्ण ने एक शर्त रखी कि शकुंतला और दुष्यंत का जब बेटा होगा तो वो ही राजगद्दी पर बैठेगा। दुष्यंत मान गए और शकुंतला से शादी कर ली और कुछ दिनों बाद शकुंतला से ये वादा करके कि वो उन्हें लेने दोबारा आएंगे, वो अपने महल वापस चले गए। उन्होंने शकुंतला को अपने वादे की निशानी के तौर पर एक अंगूठी दी थी। शकुंतला सारा दिन उस अंगूठी को ही देखती रहती। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा ऋषि कर्ण के आश्रम आए हुए थे तो उन्होंने शकुंतला से जल मांगा, पर शकुंतला अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और वो उनकी बात नहीं सुन पाई। ऋषि दुर्वासा ने उसको गुस्से में श्राप दे दिया कि वो इंसान उसको भूल जाएगा जिसके ख्यालों में वो खोई हुई है। शकुंतला के माफी मांगने पर ऋषि दुर्वासा को तरस आ गया और उन्होंने शकुंतला से कहा कि अगर वो अपने हस्बैंड को ये अंगूठी दिखाएगी तो उसे वापस सब याद आ जाएगा। बाद में शकुंतला ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम सर्वदमन रखा गया। सर्वदमन इतने ताकतवर और बहादुर थे कि वो बाघ और उनके बच्चों के साथ खेलते और उनके दांत गिनने का खेल खेलते। एक दिन ऋषि कर्ण ने शकुंतला से राजा दुष्यंत के पास जाने को कहा और उन्हें अंगूठी देने को कहा जिससे उन्हें सब याद आ जाए। जब शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलने गई तब रास्ते में उसकी अंगूठी नदी में गिर गई, जिसकी वजह से दुष्यंत उनको नहीं पहचान पाए। शकुंतला वापस आ गई और अपने बेटे को मुश्किलों के साथ बड़ा किया। सर्वदमन को जंगल की कठिन जिंदगी भी एक योद्धा बनने से ना रोक सकी। बाद में जब एक फिशरमैन को वो अंगूठी मिली तो वो राज्य का चिन्ह देखकर राजा दुष्यंत के पास गया और उन्हें अंगूठी दी। दुष्यंत को सब याद आ गया और वो शकुंतला को लेने आश्रम गए। शकुंतला वापस महल आ गई। बाद में सर्वदमन का नाम भरत रखा गया। भरत एक महान राजा बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मूरा चंद्रगुप्त मौर्य की माँ थी। माना जाता है उन्हीं के नाम पर उनके वंश का नाम मौर्य पड़ा। उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त की अकेले ही परवरिश की। एक दिन जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा तब उन्हें समझ आ गया कि उनमें राजा बनने के सारे क्वालिटीज हैं। जब चाणक्य ने मूरा से उनके इकलौते लड़के को अपने साथ ले जाने के लिए कहा जिससे वो उनकी शिक्षा पर ध्यान दे सके, तो मूरा ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए उनको अपना लड़का सौंप दिया। बाद में नंद वंश को हराकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। उनकी सफलता के पीछे उनकी मां मूरा के पेशेंस, हार्ड वर्क और शिक्षा का बड़ा योगदान है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब टू फिक्शन फिएस्टा। बाय एवरीवन।